बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेवकूफ़ की सोबत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तेज तेज कदम उठाते हुए एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे। एक आदमी ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आप इस वक्त कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? आपके पीछे कोई दुश्मन भी नजर नहीं आ रहा, फिर आखिर आपकी वजह खौफ क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक अहमक आदमी से भाग रहा हूँ, तू मेरे भागने में खलल मत डाल। उस आदमी ने कहा, या हजरत, आप क्या वो मसीह अलैहिस्सलाम नहीं है जिनकी बरकत से अंधा और बहरा शिफा याब हो जाता है? आपने फरमाया, हाँ। उस आदमी ने कहा, क्या वो बादशाह नहीं है जो मुर्दे पर कलाम इलाही पढ़ते हैं और वो उठ खड़ा होता है? आपने फरमाया, हाँ। उस आदमी ने कहा, क्या वो ही नहीं है कि मट्टी के परिंदे बनाकर उन पे दम कर दें तो वो उसी वक्त हवा में उड़ने लगते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं वही हूँ। तो उस शख्स ने हैरानगी से पूछा कि अल्लाह ने आपको इस कदर कुव्वत अता कर रखी है, तो फिर आपको किसका खौफ है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस रब्बुल इज्जत की कसम कि जिसके इस्मे आज़म को मैंने अंधों और बहरों पर पढ़ा तो वो शफा याब हो गए, पहाड़ों पर पढ़ा तो वो हट गए, मुर्दों पर पढ़ा तो वो जी उठे। लेकिन वही इस्मे आज़म मैंने अहमक पर लाखों बार पढ़ा, लेकिन उस पर कुछ असर न हुआ। उस शख्स ने पूछा, या हजरत, ये क्या है कि इस्मे आज़म अंधों, बहरों और मुर्दों पर तो असर करे, लेकिन अहमक पर कोई असर नहीं करता? हालांकि हमाकत भी एक मर्ज है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमाकत की बीमारी खुदाई कहर है, एक नेकी और रोज़े महशर। रोज़े क़यामत एक शख्स मीज़ान अमल के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे, तुम जन्नत वालों में से नहीं हो और ना ही दोज़ख वालों में से हो। तो इस वक्त एक फरिश्ता एक कागज लेकर आएगा और इसको तराजू के एक पलड़े में रखेगा। इस कागज में उफ लिखा होगा तो ये टुकड़ा नेकियों पर भारी हो जाएगा, क्योंकि ये वालिदैन की नाफरमानी का ऐसा कलमा है जो दुनिया के पहाड़ों से भी ज्यादा भारी हो जाएगा। चुनाचे इसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म किया जाएगा। कहते हैं कि वो शख्स मुतालबा करेगा कि इसको अल्लाह ताला के पास वापस ले चले, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसको लौटा लाओ। फिर अल्लाह ताला इससे पूछेंगे, ऐ नाफरमान बंदे, किस वजह से तुम मेरे पास वापस आने का मुतालबा कर रहे थे? वो अर्ज करेगा, इलाही, आपने तो देख लिया मैं दोज़ख की तरफ जा रहा हूँ और इससे मुझे कोई जाए फरार नहीं। मैं अपने वालिद का नाफरमान था, हालांकि वो भी मेरी तरह दोज़ख में जा रहे हैं। आप वालिद की जगह मेरे अजाब को बढ़ा दें और इसको दोज़ख से निजात दे दें। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हंस पड़ेंगे और फरमाएंगे, तूने दुनिया में तो उसकी नाफरमानी की और आखिरत में उसके साथ नेक सलूक किया। अपने बाप का हाथ पकड़ो और दोनों जन्नत में चले जाओ। बेसहारा को सहारा देना। हमारे शहर का एक शख्स जब फौत हुआ तो उसे गुस्ल देने वाले आलम ने देखा कि इसका दाहिना कंधा ऐसे था जैसे किसी नूरानी शिकल वाले बुजुर्ग का चेहरा। कब्र में उतारते वक्त भी आलिम साहब ने महसूस किया कि इसके दाहिने कंधे में से रोशनी फूट रही थी। दफन के बाद इमाम साहब उस मुर्दे के घर गए और घर वालों को सारी कैफियत बताकर वजह पूछी तो माँ ने ये वाकया सुनाया, मेरा बेटा जब कॉलेज से फारिग हुआ तो जल्द ही उसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई और हमें उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। अच्छी नौकरी होने की बदौलत उसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना कोई मुश्किल नहीं था। हमारे पड़ोस में एक दोनों पाँव से माजूर लड़की रहती थी जो हमेशा ही व्हील चेयर पर रहती थी और बगैर सहारे के कुछ ना कर सकती। मेरे बेटे ने कहा, अम्मी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। मैंने और बहनों ने बहुत समझाया लेकिन वो न माना, क्योंकि इसके बकौल खूबसूरत लड़कियों को रिश्ते हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन इस माजूर से कोई भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार हमें अपने बेटे की बात माननी पड़ी और इसकी शादी उस माजूर लड़की से कर। वो हर रोज अपना नाश्ता खुद बनाकर अपनी बीवी को खिलाकर ऑफिस जाता और वापस आकर भी खुद ही सब कुछ करता। अपनी बीवी को बाथरूम वगैरह लेकर जाने के लिए वो इसे अपने दाहिने कंधे का सहारा देता था और इसीलिए इसका दाहिना कंधा चमक रहा था, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी की आसाइशें अपनी माजूर बीवी के नाम कर दी। अल्लाह पाक हमें माजूरों का एहतराम करने और उनकी जरूरियात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।